की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 विषय इतिहास का हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, लेखन कला और शहरी जीवन। हमने शहरी जीवन के बारे में पढ़ लिया है। आज का हमारा विषय रहेगा लेखन कला का विकास के सेवा। तो लेखन कला की शुरुआत भी मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग से ही हुई थी सबसे पहले। तो आज हम लेखन कला के विकास के बारे में पढ़ेंगे। लेखन कला का विकास। तो सबसे पहले कोई भी स्थान, क्षेत्र या जो समाज होता है वो उसकी अलग अलग भाषाएं होती है। यानी व्यक्ति अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो अपने भावों के माध्यम से या अपने उच्चारण के माध्यम से करता है। यानी विचारों का जो आदान प्रदान है वो भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। तो इस प्रकार जो उच्चारित जो ध्वनियां होती है वो अपना अलग अलग अर्थ प्रकट करती है और जो भाषा है उसकी अभिव्यक्ति है वो मौखिक और लिखित दो रूपों में होती है। तो इस प्रकार विचारों के आदान प्रदान को जो है भाषा कहा जाता है। भाषा के दो प्रकार है, लिखित और मौखिक। तो आज हम उसी लेखन कला के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि सभी समाजों की जो है वो भाषाएं अलग अलग होती है। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया में लेखन कला का जो है विकास वो किस प्रकार से हुआ। तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले जो है उच्चारित जो ध्वनियां थी उनको संकेतों और चिन्हों के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसे लिपि या लेखन कहते हैं। यानी जो उच्चारित ध्वनि है, यानी हम अपने मुंह से जो शब्द बोल रहे हैं उनको किसी विशेष चिन्ह या संकेत के माध्यम से उसको दर्शाना, उसे लेखन या लिपि कहा जाता है। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया में लेखन कला की जो शुरुआत है वो लगभग 3200 ईसा पूर्व में हुई थी और उसकी जो पहली पट्टिका यानी लिखी हुई पहली पट्टिका है वो मेसोपोटामिया में 3200 ईसा पूर्व में हमें मिली थी। इस प्रकार सबसे पहले लिपि या लेखन किसे कहते हैं? लिपि या लेखन उच्चारित ध्वनियों को चिन्ह, संकेतों या चित्रों के रूप में प्रस्तुत करना लिपि या लेखन कहलाता है। इसके बाद मेसोपोटामिया में सबसे पहले लेखन पट्टिकाएं 3200 ईसा पूर्व में प्राप्त हुई। यानी लेखन कला की शुरुआत 3200 ईसा पूर्व में मानी जाती है और इस लेखन पट्टिका में चिन्ह, चित्र व संकेतों के माध्यम से वस्तुओं को दर्शाया गया था। लेखन पट्टिका में
लेखन पट्टिका में जो चित्र थे ना, वो अनाज, बेल, नाव, मछली, आदि के चित्र व संकेत मिले हैं। यानी आज का हमारा जो विषय है वो है लेखन कला, जिसके अंतर्गत आपको जो ध्यान में बातें रखनी है वो सबसे पहली बात है कि लेखन कला की शुरुआत मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग से हुई। ये आगे 2-3 बार आपको लिखाया गया है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो लेखन कला की शुरुआत मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग से। उसके बाद लेखन कला, लेखन या लिपि किसे कहते हैं, इसकी आपको परिभाषा ध्यान में आएगी कि जो उच्चारित जो ध्वनियां हैं उनको चिन्हों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से हम उसकी जो अभिव्यक्ति करते हैं वो मौखिक और शाब्दिक दोनों ही हो सकती है। तो उस अभिव्यक्ति को, चिन्ह और संकेतों को प्रस्तुत करना ही उच्चारण के माध्यम से वो कहलाता है लेखन कला। तो इस प्रकार लिपि या लेखन की परिभाषा हो गई। और इसके बाद दक्षिणी, जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग है, वहां एक 3200 ईसा पूर्व में एक लेखन पट्टिका पाई गई। और उस लेखन पट्टिका में वस्तुओं को जो दर्शाया गया था उसमें चिन्ह और संकेतों और चित्रों के माध्यम से उसमें वस्तुओं को दर्शाया गया था। और उस पहली लेखन पट्टिका में कौन कौन सी वस्तुओं का लेन देन दर्शाया गया था, उसमें अनाज, बेल, नाव और मछली, लगभग इन वस्तुओं के लेन देन को उस पहली पट्टिका में दर्शाया गया था। तो ये आपको लेखन कला के विकास की जो शुरुआत है वो 3200 से, और किसी भी वस्तु का जो आदान प्रदान है वो इन चिन्ह, चित्र और संकेतों के माध्यम से होगा। और सबसे पहली पट्टिका में अनाज, बेल, नाव और मछली, इनको चिन्ह और संकेतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से इन वस्तुओं के आदान प्रदान को या लेन देन को दर्शाया गया था। तो इस प्रकार ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद मेसोपोटामिया के उरुक शहर के मंदिरों के अंदर आने वाली, वहां से बाहर जाने वाली वस्तुओं के बारे में भी इसी पहली पट्टिका में दर्शाया गया है। लेखन कला के विकास के बाद जो मेसोपोटामिया का जो उरुक नगर था, वहां उस उरुक नगर के मंदिर जो थे, उस मंदिर में कौन कौन सी वस्तुएं आती थी और कौन कौन सी वस्तुएं वहां से बाहर भेजी जाती थी, वो उसका विवरण भी हमें उस पट्टिका से मिलता है। और इसके साथ साथ पहली पट्टिका से लगभग बेल, मछली, नाव और रोटियों की
50 का मिलियन तो रेल मछली नाव आदि का जो लेन देन है ना उसकी कम से कम 500 सूचियां प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास का एक और कारण माना जाता है। लेखन कला के विकास का कारण समाज को लेन देन की समाज को लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता पड़ी। तब लेखन कला का विकास और समाज के लोगों को ये लगने लगा कि हमें जो है ये हिसाब किताब है वो स्थायी रूप से रखना चाहिए लेन देन, क्योंकि लेन देन के लिए एक तो लेन देन बहुत सारी वस्तुओं का होता था और लेन देन करने वाले भी बहुत सारे लोग होते थे, उसको इस तरह याद नहीं रखा जा सकता था मौखिक रूप से, इसलिए उन्हें ये लगने लगा कि हमें हिसाब किताब को जो है स्थायी रूप से लिखना चाहिए। तब उन्होंने लेखन कला का विकास किया। अब लेखन कला का विकास जो है वो लिखने का जो तरीका था वो क्या था और किस तरह लिखा जाता था उसके बारे में। लेखन कार्य गीली मिट्टी की पत्तियों पर लेखन कार्य की जो शुरुआत है वो गीली मिट्टी की तख्तियों पर होता था। गीली मिट्टी की जो पट्टिकाएं या जो तख्तियां होती थी उन पर लिखा जाता था। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया में लोग मिट्टी की पत्तियों या पट्टिकाओं पर लिखते थे। लिपिक लिखने से पहले चिकनी मिट्टी को गूंथकर व छापकर एक पट्टिका बनाता था। तथा उसकी सतह को चिकना करता था। यानी सबसे पहले वो चिकनी मिट्टी को गूंथकर और थापकर उसे एक पट्टिका का रूप देते थे, एक तख्ती का रूप देते थे और उसकी जो सतह होती थी उसको चिकना किया जाता था। और उसके बाद सरकंडे की तिली को तीखा करके
पट्टिका जब तक नम रहती थी उस पर लिखा जाता था। यानी लिखने के लिए सरकंडा एक पौधा होता है, गांठदार एक पौधा है, उसकी तीली से या उसकी कलम बना के उस पौधे की, और उससे उस गीली मिट्टी की जो तख्ती या जो पट्टिका बनी है ना, वो जब तक पूरी सूखती नहीं थी, यानी वो नम ही रहती थी, उस पर लिखा जाता था। और उसके बाद उसको अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता था, और धूप में सूखने के बाद वो मिट्टी की बर्तनों की तरह मजबूत हो जाती थी वो पट्टिका। और इसके साथ साथ इस पट्टिका की एक और ये विशेषता थी कि इस पट्टिका पर सूखने के बाद नए शब्द या कुछ भी नया नहीं लिखा जा सकता था। तो यही कारण है कि हमें बहुत सारी पट्टिकाएं मिली है, क्योंकि हिसाब किताब चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको लिखने के लिए अलग अलग पट्टिकाओं का उपयोग करना होता था, क्योंकि एक पट्टिका को सुखाने के बाद उस पर नया कुछ भी नहीं लिखा जाता था। मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों से सैकड़ों पट्टिकाएं प्राप्त हुई। सैकड़ों पट्टिकाएं प्राप्त होने का कारण आपको बता दिया है कि जो गीली मिट्टी की तख्ती पर ही लिखा जाता था, सूखने के बाद कुछ नया लिख नहीं सकते थे, इसलिए छोटा या बड़ा कैसा भी हिसाब हो नई तख्ती पर नई पट्टिका पर ही लिखना पड़ता था। इसलिए सैकड़ों पट्टिकाएं जो है खुदाई स्थलों से मिली है। मेसोपोटामिया में 2600 ईसा पूर्व तक शीलाकार वर्ण तथा सुमेरियन भाषा प्रचलन में थी। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कीलाक्षर लिपि या उसे यूनिफॉर्म लिपि के नाम से जाना जाता था। उसके बारे में भी मेसोपोटामिया की लिपि कीलाकार या यूनिफॉर्म थी। ये लिपि का नाम है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी थी, यूनिफॉर्म या कीलाकार लिपि या कीलाक्षर लिपि, इन तीन नामों से इसको जाना जाता था। मेसोपोटामिया की लिपि को कीलाक्षर लिपि क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके जो चिन्ह और जो संकेत थे ना वो कील की आकृति के थे। जैसे यूनिफॉर्म शब्द है ना, यूनिफॉर्म शब्द लातीनी भाषा का शब्द है। शब्द है जिसमें यूनियस
क्यूनियस का अर्थ खूंटी है तथा फोर्मा का अर्थ आकार है, यानी खूंटी के आकार के चिन्ह या संकेत। तो इस प्रकार ये मेसोपोटामिया की लिपि है जो लातीनी भाषा के शब्द से बनी हुई है। इसका नाम लातीनी भाषा के शब्द के आधार पर है और जिसका अर्थ है क्यूनिस का अर्थ है खूंटी और फार्मा का अर्थ है आकार। इन दो शब्दों से मिलकर ये शब्द जो है बना हुआ है। तो इस प्रकार 2600 ईसा पूर्व तक तो जो है सुमेरियन भाषा प्रचलन में थी और 2400 ईसा पूर्व तक आते आते सुमेरियन भाषा का स्थान अकदी भाषा ने ले लिया। ठीक है, फिर वहां ये भाषा प्रचलन में आ गई 2400 ईसा पूर्व तक आते आते। और इस प्रकार अवधी भाषा में शिलाकार लिपि का प्रचलन प्रथम शताब्दी तक रहा। ठीक है, तो इस प्रकार ये अगदी भाषा और शिलाकार लिपि का जो प्रचलन है प्रथम शताब्दी तक रहा। और इस प्रकार आज हमने लेखन कला के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की और इसके बाद अगली वीडियो में हम लेखन कला के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे।